हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में एडिटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट है जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक। प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, नासा का आर्टेमिस 1 मिसाइल मिशन किस ग्रह उपग्रह से संबंधित है? तो किस ग्रह से? तो यह है चंद्रमा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला है, बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिन्स इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई? तो यह है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पहले भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो कौन सी कंपनी बनी है? तो यह है बायजूस, ऑप्शन जो है बी। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपना 24x7 व्हाट्सएप चैटबॉट माया लॉन्च किया ताकि पर्यटक को उस राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके? तो यह है केरल राज्य ने लॉन्च किया है। तो अगला प्रश्न है, पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च PACER योजना को हाल ही में 2021-26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। यह किस मंत्रालय की योजना है? तो यह है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की योजना है। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीय को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की? तो किस परियोजना की शुरुआत? तो यह है तेजस परियोजना की शुरुआत की है। तो अगला प्रश्न है, 94 अकेदमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सत्य है इसमें से? बेस्ट फिल्म पुरस्कार कोडा को दिया गया, बेस्ट एक्टर पुरस्कार बिल स्मिथ को दिया गया, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चैस्टेन को दिया गया। तो यह है ऑप्शन जो है डी सही है, सभी ऑप्शन जो है सही है। तो अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर जो है 8, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में? तो यह है नई दिल्ली में। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया? किस महिला को? तो यह है मीराबाई चानू को। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला स्लो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया है? किस स्थान पर? तो यह है लाहौल स्पीति में। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांस्कृतिक और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है? तो कौन सा है वेबसाइट? तो यह है टेम्पल 360, ऑप्शन जो है बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस महिला को? तो यह है आरफा जोहरी को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14, नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप की किस्म को क्या नाम दिया गया है? तो यह है मैत्री नाम दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर जो है अगला, के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह में या हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो किसे? तो यह है रामदरस मिश्रा को। क्वेश्चन नंबर अगला है, बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की? तो यह है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो यह है अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर जो है 17, भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलोह में सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण आयोजित किया गया? तो यह है किर्गिस्तान। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है? तो यह है ब्रिक्स, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न है, किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनुवादन किया गया है? तो ये है IIT मद्रास, ऑप्शन जो है सी। खगोलविदों द्वारा अब तक की सबसे दूर को देखी गई आकाशगंगा का नाम क्या है? तो यह है HD1 नाम है, अब तक देखी गई। क्वेश्चन नंबर अगला है, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? किस शहर को? तो यह है मुंबई हैदराबाद। तो ऑप्शन जो है डी सही है। तो अगला प्रश्न है, मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो यह है गुजरात में किया गया है। रेगजाबिक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता? तो यह है आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन जो है बी। क्वेश्चन नंबर जो है अगला, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो कौन सा शहर बन गया है? तो यह है बेंगलुरु बन गया है। किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत की गई? तो यह है दक्षिण मध्य रेलवे। क्वेश्चन नंबर जो है अगला, केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI द्वारा 11-12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये है डिब्रूगढ़, असम में किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 27 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफानी मैगी से प्रभावित हुआ? कौन सा शहर? तो यह है फिलीपींस। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो यह है नीदरलैंड देश ने जीता है। क्वेश्चन नंबर जो है अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? किस जगह? तो यह है गुजरात में। पूर्वोत्तर भारत की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह है असम में किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है अगला, वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगी? तो यह है भुवनेश्वर, राउरकेला में। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपीन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? किस शहर को? तो यह है बिहार को। क्वेश्चन नंबर जो है अगला, इनमें से किस मंत्रालय
द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की है? तो यह पर्यटन मंत्रालय के द्वारा 17-21 अप्रैल 2022 की मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? सिंगापुर देश में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? किस राज्य ने देने की घोषणा की है? तो यह है पंजाब साहब ने, पंजाब राज्य। हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह है महाराष्ट्र बना। क्वेश्चन नंबर जो है अगला, इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया है? तो यह है नीदरलैंड में। टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो 3 व्हीलर तो कहाँ पर यह स्थापित होगी? तो यह है तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर जो है 39, विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? तो यह इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। क्वेश्चन नंबर 40, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत में किया गया। क्वेश्चन नंबर जो है अगला, हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी ने प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो यह है 400 की सिक्का जो है जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 42, 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। तो यह उर्सुला वान डेर लेयेन। क्वेश्चन नंबर 43, किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? तो यह है ऑप्शन जो है जम्मू कश्मीर। तो यह है क्वेश्चन नंबर जो है अगला, पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो यह है केरल ने। क्वेश्चन नंबर 47, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब FICN अवैध तंबाकू उत्पादों बेहिसाब सोने नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की गई है? तो यह है ऑपरेशन सतर्क। क्वेश्चन नंबर जो है 48, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंधिया रोसेनवेग को प्रदान किया गया। 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थीलेस्टिट को प्रदान किया गया। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत की हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एस स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन जो है डी, सभी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 49, हाल में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है? तो जो ज्ञानवापी मस्जिद जो है कहाँ पर है? तो यह वाराणसी में है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? लेवेंडर फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर में होता है, त्रिशूर पूरम उत्सव जो है केरल में होता है, सिरोही लिली फेस्टिवल जो है मणिपुर में। उपयुक्त सभी जो ऑप्शन जो है सभी सही है। तो यह है एडुटेरिया करंट अफेयर्स है जो रेलवे, यूपी लेखपाल और यूपी SSC तमाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।